बहुत समय पहले की बात है। एक गांव के पास एक घना और रहस्यमय जंगल था, जिसके बारे में लोगों का मानना था कि वहाँ एक खजाना छिपा है। लेकिन कोई भी हिम्मत करके उस जंगल में नहीं जाता था, क्योंकि लोग कहते थे कि वहाँ अजीब अजीब आवाजें आती हैं, और जिसने भी खजाने की तलाश की वह कभी लौटकर नहीं आया। एक दिन गांव का एक समझदार लड़का अर्जुन अपने दादाजी की पुरानी किताबें देख रहा था, तो किताब में एक नक्शा मिलता है। अरे, ये तो किसी खजाने का नक्शा है। क्या सच में खजाना होगा? वह नक्शा किसी रहस्यमय खजाने की ओर इशारा कर रहा था। अर्जुन ने ठान लिया, मैं इस रहस्यमय खजाने को ढूंढ कर रहूंगा। अगले दिन अर्जुन खाना, पानी और वह नक्शा लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसकी मुलाकात छंदू नाम के एक लालची लड़के से होती है। अरे अर्जुन, कहाँ जा रहे हो और हाथ में क्या है? ये तो खजाने का नक्शा है, मुझे भी ले चल। खजाना मिल गया तो आधा आधा बांट लेंगे। ठीक है, लेकिन ये सफर आसान नहीं होने वाला। जैसे जैसे दोनों जंगल के अंदर बढ़ते गए, जंगल और भी डरावना होता गया। हर कदम के साथ जंगल और भी रहस्यमय होता जा रहा था। लालच में मत पड़ो, वरना खजाना तुम्हें नहीं मिलेगा। तोता भी अजीब सा बोल रहा है, जैसे किसी और की आवाज हो। छंदू, हमें सतर्क रहना चाहिए, जंगल बहुत रहस्यमय है। रास्ते में उन्हें एक साधु मिलता है जो ध्यान में लीन था। उसने आंखें खोली और अर्जुन की ओर देखा। खजाना हर किसी को नहीं मिलता बेटा, केवल वही उसे पा सकता है जिसके दिल में सच्चाई हो और नीयत साफ हो। प्रवचन से पेट नहीं भरता बाबा, ज्ञान की बातें बाद में, पहले कुछ सिक्के झनकने चाहिए। आप बस खजाने का रास्ता बता दो। आपकी बात याद रखूंगा बाबा जी। आखिरकार अर्जुन और छंदू गुफा तक पहुंच जाते हैं। वहां 2 दरवाजे होते हैं। एक पर लिखा था सच्चाई का रास्ता और दूसरे पर तुरंत धन प्राप्ति। सच्चाई बाद में देखेंगे, पहले खजाना ले लेते हैं। छंदू बिना सोचे समझे तुरंत धन प्राप्ति वाले रास्ते में चला जाता है और अचानक गुफा कांपती है और वह दरवाजा बंद हो जाता है। छंदू, अरे नहीं, ये क्या हो गया? ये दरवाजा तो बंद हो गया। अर्जुन ने हिम्मत करके सच्चाई का रास्ता चुना। अर्जुन जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, गुफा का रास्ता छोटा होता गया। आखिर में वह एक छोटे से कक्ष में पहुंचा, जहां एक धूल भरा लकड़ी का संदूक रखा था। जैसे ही अर्जुन संदूक खोलता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। संदूक में भरा था चमचमाता सोना, रत्न और प्राचीन सिक्के। मुझे तो यकीन नहीं होता कि ये सच में खजाना है। लेकिन तभी पीछे से आवाज आती है, धन पाने वाला वही है जो लालच नहीं, सच्चाई चुनता है। अब यह सब तुम्हारा है, लेकिन इसका उपयोग सोच समझ कर करना। और गुफा की दीवारें रोशन हो उठती हैं और बाहर की ओर एक नया दरवाजा खुलता है। अर्जुन जैसे ही खजाने को लेकर बाहर निकलता है, उसे दूर से किसी की आवाज सुनाई देती है। वो पलट कर देखता है तो छंदू सुरंग के पीछे फंसा हुआ था। अर्जुन बिना कुछ कहे खजाना एक और रखता है और चट्टाने हटाने लगता है। कड़ी मेहनत के बाद वह छंदू को बाहर निकालता है। अर्जुन, मैंने जल्दबाजी कर दी, मुझे लगा सोना ही सब कुछ है। सब कुछ होने के बाद भी तू मेरे लिए रुका। तू सच में अलग है अर्जुन। खजाना सिर्फ रखने के लिए नहीं होता, उसे बांटने से ही असली समृद्धि आती है। अर्जुन खजाने का एक हिस्सा छंदू को देता है, बाकी वो गांव में ले जाकर स्कूल, कुएं और अस्पताल बनवाता है।